हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के टॉपिक कवर कर रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। ये अपना पहला लेक्चर है यहाँ पे। ऐसे अपने को टोटल 55 लेक्चर्स कवर करने हैं स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के। ओके, पूरे कंसेप्ट वीडियोस मेरे पास ऑलरेडी है, तो वो मैं यहाँ पे पोस्ट करने वाला हूँ डेली। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के जो भी 55 to 60 मेरे पास टॉपिक्स है वो सभी मैं यहाँ पे डेली अगर पोस्ट करता तो वो नोटिफिकेशन थ्रू आपको मिल जाए। क्योंकि स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस प्लस करंट बैंकिंग अवेयरनेस की ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस के लिए। क्योंकि क्वेश्चंस कोई भी पूछ सकते हैं, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग का जो आज है, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग के करंट जो स्टैटिक क्वेश्चंस है वो यहाँ पे पूरे कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस होंगे 50, 60, 70 जितने भी क्वेश्चंस है सभी मैं यहाँ पे कवर करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और पूरे वीडियो को मिनिमम 2-3 बार्स देखना, ताकि ये जो क्वेश्चंस है ये आपके माइंड में फिक्स हो जाए। चाहे इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आता है तो आप उसको सॉल्व। और ये जो वीडियोस है यहाँ पे स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के, कंप्यूटर के, करंट अफेयर्स के डेली आपको मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोज आपको मिल जाए। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है अभी अपने पास, व्हाट परसेंटेज ऑफ फंड इन द फाइनेंशियल सेक्टर कंट्रोल बाय बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। भारत में बैंकिंग प्रणाली वित्तीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत धन को नियंत्रित करती है। तो देखो ऑप्शन है अपने पास 50%, 60%, 70%, 80%। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 70%। नेक्स्ट, सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बैंकिंग प्रणाली का प्राथमिक कार्य नहीं है। तो देखो ऑप्शन है अपने पास, ऑपरेशन ऑफ पेमेंट सिस्टम, सेकंड है डिपॉजिटर एंड प्रोटेक्टर ऑफ पीपल सेविंग, थर्ड इशूइंग करेंसी नोट एंड फोर्थ है इशूइंग लोन टू द इंडिविजुअल कंपनी। तो देखिए यहाँ पे जो प्राइमरी नॉट बैंकिंग सिस्टम है, तो यहाँ पे इशूइंग करेंसी नोट्स ये आरबीआई का काम है, बराबर है, मुद्रा नोट जारी करना। लेकिन यहाँ पे देखो ऑपरेशंस ऑफ पेमेंट सिस्टम, भुगतान प्रणाली का संचालन, सेकंड लोगों की बचत का जमा करता और संरक्षण, एंड व्यक्तियों को और कंपनियों को ऋण देना, ये प्राइमरी फंक्शन होता है बैंकिंग सिस्टम का। लेकिन इशूइंग करेंसी नोट ये प्राइमरी फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट, थर्ड, द बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया इज कैटेगराइज इनटू हाउ मेनी मेजर फेज। भारत में बैंकिंग प्रणाली को कितने प्रमुख चरणों में वर्गीकृत किया गया है। तो देखो ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। आंसर है यहाँ पे 2। नेक्स्ट, फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बैंकिंग फेज इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बैंकिंग चरणों का सही क्रम है। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, प्री इंडिपेंडेंस, प्री नेशनलाइजेशन, पोस्ट नेशनलाइजेशन, लिबरलाइजेशन। ठीक है, सेकंड है यहाँ पे प्री नेशनलाइजेशन, पोस्ट नेशनलाइजेशन, प्री इंडिपेंडेंस, लिबरलाइजेशन। थर्ड लिबरलाइजेशन, प्री नेशनलाइजेशन, पोस्ट नेशनलाइजेशन, प्री इंडिपेंडेंस। एंड फोर्थ है प्री इंडिपेंडेंस, लिबरलाइजेशन, पोस्ट नेशनलाइजेशन, प्री नेशनलाइजेशन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, प्री इंडिपेंडेंस, प्री नेशनलाइजेशन, पोस्ट नेशनलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। मीन्स प्राक स्वतंत्रता, प्राक राष्ट्रीयकरण, पश्चात राष्ट्रीयकरण एंड उदारीकरण। नेक्स्ट, फिफ्थ, ड्यूरिंग विच डिड नेशनलाइज्म ऑफ बैंक टेक प्लेस इन इंडिया। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस अवधि में हुआ। तो देखो ऑप्शन है 1947 to 1969, 1969 to 1991, 1991 से अभी तक टिल डेट, एंड 1786 to 1947। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, 1969 से 1991। नेक्स्ट, सिक्स, द लिबरलाइजेशन पीरियड इन इंडिया बैंकिंग स्टार्टेड इन विच, इंडियन बैंकिंग स्टार्टेड इन विच ईयर। भारत में बैंकिंग क्षेत्र में उदारीकरण अवधि किस वर्ष शुरू की गई हुई है। तो देखो ऑप्शन है 1969, 1985, 1991 एंड 2000। तो करेक्ट आंसर है 1991। नेक्स्ट, सेवन, what was the primary focus of pre-nationalization period 1947 to 1969। प्राक राष्ट्रीयकरण अवधि 1947-1969 का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखो ऑप्शन है प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक, सेकंड नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल बैंक, थर्ड ग्रोथ ऑफ प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर एंड थर्ड एस्टैब्लिशिंग डिजिटल बैंक। तो करेक्ट आंसर है थर्ड, ग्रोथ ऑफ प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर, निजी बैंकिंग क्षेत्र का विकास।
नेक्स्ट 8, which phase of Indian banking history started in 1947 and ended in 1969? भारत में बैंकिंग इतिहास का कौन सा चरण 1947 से शुरू होकर 1969 में समाप्त हुआ? तो देखो ऑप्शन है प्री इंडिपेंडेंस फेज, सेकंड पोस्ट नेशनलाइजेशन पीरियड, थर्ड लिबरलाइजेशन पीरियड एंड फोर्थ प्री नेशनलाइजेशन। तो आंसर है प्री नेशनलाइजेशन पीरियड, प्राक राष्ट्रीयकरण अवधि। नेक्स्ट 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट फेज ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया? निम्नलिखित में से भारत में बैंकिंग प्रणाली का सबसे पुराना चरण कौन सा है? तो देखो ऑप्शन है लिबरलाइजेशन पीरियड, प्री नेशनलाइजेशन पीरियड, थर्ड प्री इंडिपेंडेंस फेज एंड फोर्थ पोस्ट नेशनलाइजेशन पीरियड। तो करेक्ट आंसर है थर्ड प्री इंडिपेंडेंस फेज। नेक्स्ट 10th, द पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज ऑफ इंडियन बैंकिंग स्टार्टेड इन विच ईयर? भारत में बैंकिंग का पश्चात स्वतंत्र चरण किस वर्ष हुआ? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे 1786, 1947, 1969, 1991। तो करेक्ट आंसर है 1947। नेक्स्ट 11, विच वॉज द फर्स्ट बैंक एस्टेब्लिश इन इंडिया? भारत में स्थापित पहला बैंक कौन सा था? देखो ऑप्शन है बैंक ऑफ बंगाल, सेकंड इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड बैंक ऑफ हिंदुस्तान, फोर्थ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर है थर्ड बैंक ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट 12th, इन विच ईयर वॉज द बैंक ऑफ हिंदुस्तान एस्टैब्लिश? बैंक ऑफ हिंदुस्तान किस वर्ष स्थापित किया गया था? देखो ऑप्शन है 1786, 1770, 1809 एंड 1832। तो आंसर है 1770। नेक्स्ट 13, which of the following bank was not established during the pre-independence period? निम्नलिखित में से कौन सा बैंक प्राह स्वतंत्रता काल में स्थापित नहीं हुआ? तो देखो ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, थर्ड वेस्ट ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल, थर्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड इलाहाबाद बैंक। तो आंसर है यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 14, विच बैंक वॉज एस्टेब्लिश इन 1865? 1865 में कौन सा बैंक स्थापित किया गया? तो देखो ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, सेकंड पंजाब नेशनल बैंक, थर्ड इलाहाबाद बैंक एंड फोर्थ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे इलाहाबाद बैंक। नेक्स्ट 15, विच कमीशन रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश किस आयोग ने की थी? देखो ऑप्शन है हिल्टन यंग कमीशन, साइमन कमीशन, हंटर कमीशन, मार्कुले कमीशन। तो आंसर है यहाँ पे हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है। नेक्स्ट 16, इन विच ईयर वॉज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखो ऑप्शन है 1921, 1935, 1947, 1955। तो करेक्ट आंसर है 1935। नेक्स्ट 17, which three bank were merged to form Imperial Bank of India in 1921? 1921 में किन तीन बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था? तो देखो ऑप्शन है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे। सेकंड है बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। थर्ड है पंजाब बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक। फोर्थ है पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड कैनरा बैंक। तो करेक्ट आंसर है सेकंड बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। नेक्स्ट 18, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज इन विच ईयर? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो देखो ऑप्शन है 1935, 1947, 1955, 1969। तो आंसर है 1955। Next 19, what was the new name given to Imperial Bank of India after nationalization? राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नया नाम क्या रखा गया? देखो ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक। तो आंसर है यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 20, व्हाट वाज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ बैंकिंग इन प्री इंडिपेंडेंस पीरियड? पाक स्वतंत्रता काल में बैंकिंग की प्रमुख समस्या क्या थी? तो देखो ऑप्शन है लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मशीन,
थर्ड है ओनली अर्बन बैंकिंग कवरेज, थर्ड पुअर मैनेजमेंट स्किल एंड फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तकनीक और मशीनों की कमी, केवल शहरी बैंकिंग कवरेज एंड प्रबंधन कौशल की कमी। ओके, नेक्स्ट 21, विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज नेशनलाइज फर्स्ट आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस। भारत की स्वतंत्रता के बाद सबसे पहला किस संस्था का राष्ट्रीयकरण किया गया था? देखो ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड पंजाब नेशनल बैंक। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट भारतीय रिजर्व बैंक मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 22, इन विच ईयर वॉज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो देखो ऑप्शन है 1947, 1949, 1955, 1969। तो आंसर है 1949। नेक्स्ट 23rd, विच बैंक वॉज नेशनलाइज इन 1955 एंड रीनेम एज अ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1955 में किस बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया और उसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया? देखो ऑप्शन है अपने पास बैंक ऑफ बड़ौदा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड सेंट्रल बैंक एंड फोर्थ बैंक ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 24, विच बैंकिंग लॉ वॉज इनेक्टेड इन 1949 टू रेगुलेट बैंकिंग एक्टिविटीज इन इंडिया। भारत में बैंकिंग गतिविधियों को विनियमित करने के लिए 1949 में कौन सा अधिनियम लागू किया गया था? देखो ऑप्शन है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सेकंड रिजर्व बैंक एक्ट, थर्ड बैंकिंग नेशनलाइजेशन एक्ट एंड कंपनीज एक्ट। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग विनियम अधिनियम। नेक्स्ट 25, हाउ मेनी बैंक वेयर नेशनलाइज इन 1969। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो देखो ऑप्शन है 6, 10, 12, 14। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 14। नेक्स्ट 26, विच कमिटी रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल रूरल बैंक मीन्स RRB। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो देखो ऑप्शन है नरसिम्हा कमेटी, केलकर कमेटी, रंगराजन कमेटी एंड सरकारिया कमेटी। आंसर है यहाँ पे फर्स्ट नरसिम्हा कमेटी। नेक्स्ट 27, व्हेन वेयर द रीजनल रूरल बैंक एस्टेब्लिश इन इंडिया। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित किए गए? तो आंसर है ऑप्शन देखिए 1969, 1974, 1975, 1980। तो करेक्ट आंसर है 1975। नेक्स्ट 28, what was the main objective behind establishing regional rural bank means RRB। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखो ऑप्शन है टू फाइनेंस लार्ज इंडस्ट्री, सेकंड है टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विस इन अर्बन एरिया, थर्ड है टू एक्सटेंड क्रेडिट टू द रूरल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड फोर्थ है टू सपोर्ट फॉरेन ट्रेड। तो करेक्ट आंसर है थर्ड टू एक्सटेंड क्रेडिट टू द रूरल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ग्रामीण समाज को ऋण प्रदान करना। नेक्स्ट 29, हाउ मेनी एडिशनल बैंक वेयर नेशनलाइज इन 1980। 1980 में कितने और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो देखो ऑप्शन है 4, 6, 8, 10। तो आंसर है यहाँ पे 6। नेक्स्ट 30, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक वॉज नॉट अमॉन्ग द 6 बैंक नेशनलाइजेशन इन 1980। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक 1980 में राष्ट्रीयकृत 6 बैंकों में शामिल नहीं था? तो एक ऑप्शन है आंध्रा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। तो करेक्ट आंसर है थर्ड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 31, हाउ मच वॉज द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट रेज टू आफ्टर सेकंड वेव नेशनलाइजेशन इन 1980। 1980 में दूसरी राष्ट्रीयकरण लहर के बाद प्राथमिकता क्षेत्र ऋण का लक्ष्य कितना बढ़ाया गया? देखो ऑप्शन है 25%, 30%, 35%, 40%। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 40%। नेक्स्ट 32, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ सब्सिडरी ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिफोर इट्स मर्जर। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सहायक कंपनी नहीं था? देखो ऑप्शन है
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर एंड पंजाब नेशनल बैंक। तो आंसर है यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक इज नॉट अ सब्सिडरी ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिफोर इट्स मर्जर। नेक्स्ट 33, विच टू सब्सिडरीज ऑफ एसबीआई मर्ज बिफोर 2017। 2017 के पहले एसबीआई की कौन सी दो सहायक कंपनियों का विलय किया गया था? तो देखो ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ मैसूर एंड स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर। देन सेकंड है स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र एंड स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। देन थर्ड है स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद एंड स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। एंड फोर्थ है स्टेट बैंक ऑफ पटियाला एंड स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र। तो आंसर है यहाँ पे सेकंड स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र एंड स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। नेक्स्ट 34, इन विच ईयर वॉज स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र मर्ज विथ एसबीआई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का एसबीआई में विलय किस वर्ष किया गया था? तो देखो ऑप्शन है 2008, 2010, 2015, 2017। तो करेक्ट आंसर है 2008। नेक्स्ट 35, व्हेन डिड द रिमेनिंग 5 एसबीआई सब्सिडरीज मर्ज विथ एसबीआई। एसबीआई की शेष 5 सहायक कंपनियों का विलय एसबीआई में कब हुआ था? तो देखो ऑप्शन है 2010, 2015, 2017, 2019। आंसर है 2017। नेक्स्ट 36, व्हाट वाज वन ऑफ द मेजर इम्पैक्ट ऑफ नेशनलाइजिंग बैंक इन इंडिया। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रमुख प्रभाव क्या था? तो देखो ऑप्शन है डिक्रीज इन फंड, सेकंड इंक्रीज इन इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, सेकंड है रिडक्शन इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड फोर्थ है डिक्रीज इन इफिशियंसी। तो करेक्ट आंसर है सेकंड इंक्रीज इन इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, देश की आर्थिक स्थिति में सुधार। नेक्स्ट 37, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर बेनिफिटेड द मोस्ट फ्रॉम बैंक नेशनलाइजेशन। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को बैंक राष्ट्रीयकरण से सबसे अधिक लाभ हुआ? तो देखो ऑप्शन है आईटी सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, रूरल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर एंड एविएशन सेक्टर। तो करेक्ट आंसर है थर्ड रूरल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। नेक्स्ट 38, what was the primary reason for setting up M Narasimha Committee in 1991? 1991 में M नरसिम्हा कमेटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखो ऑप्शन है टू नेशनलाइज मोर बैंक, सेकंड है टू इंट्रोड्यूस प्राइवेटाइजेशन ऑफ ऑल बैंक, थर्ड है टू रिफॉर्म एंड स्ट्रेटन इन बैंकिंग सिस्टम एंड फोर्थ है यहाँ पे टू रिड्यूस कंपटीशन इन बैंकिंग सेक्टर। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे टू रिफॉर्म एंड स्ट्रेटन द बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग प्रणाली में सुधार और उसे मजबूत बनाना। ओके। नेक्स्ट 39, विच रिकमेंडेशन वाज मेड बाय नरसिम्हा कमेटी। देखो नरसिम्हा समिति द्वारा कौन सी सिफारिश की गई थी? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट नो मोर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, सेकंड बैन ऑन फॉरेन बैंक, थर्ड है इंक्रीज इन गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर बैंक एंड फोर्थ है क्लोजिंग ऑफ प्राइवेट बैंक सेक्टर। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट नो मोर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, बैंकों का और अधिक राष्ट्रीयकरण नहीं होगा। नेक्स्ट 40, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक वॉज गिवन अ लाइसेंस टू एंटर द बैंकिंग सेक्टर ड्यूरिंग द लिबरलाइजेशन पीरियड। उदारीकरण अवधि के दौरान निम्नलिखित में से किस बैंक को बैंकिंग क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए लाइसेंस दिया गया? देखो ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक। नेक्स्ट 41, विच बैंक रिसीव्ड आरबीआई लाइसेंस टू एंटर द सिस्टम इन 2003 एंड 4। किस बैंकों को 2003 और 2004 में आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त हुआ था? तो देखो ऑप्शन है एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक एंड एस बैंक, थर्ड एक्सिस बैंक एंड बंधन बैंक एंड फोर्थ पंजाब नेशनल बैंक एंड एचएसबीसी। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड कोटक महिंद्रा बैंक एंड एस बैंक। नेक्स्ट 42, इन विच ईयर डिड आरबीआई ग्रांट इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू आईडीएफसी एंड बंधन फाइनेंशियल सर्विस टू सेटअप बैंक। आरबीआई ने आईडीएफसी और बंधन बैंक स्थापित करने को सैद्धांतिक मंजूरी किस वर्ष दी थी? तो देखो ऑप्शन है 2000, 2010, 2014, 2018।
तो करेक्ट आंसर है 2014। नेक्स्ट 43, विच वॉज द फर्स्ट बैंक विथ इंडियन कैपिटल? भारतीय पूंजी वाला पहला बैंक कौन सा था? तो देखो ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट 44, हु वॉज द फाउंडर ऑफ पंजाब नेशनल बैंक? पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक कौन थे? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट दादा भाई नौरोजी, सेकंड लाला लजपत राय, थर्ड राजा राम मोहन राय एंड फोर्थ बी आर अम्बेडकर। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, लाला लजपत राय। नेक्स्ट 45, विच वॉज द फर्स्ट फॉरेन बैंक टू ऑपरेट इन इंडिया? भारत में कार्य करने वाला पहला विदेशी बैंक कौन सा था? देखो ऑप्शन है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, HSBC, सिटी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे HSBC। नेक्स्ट 46, विच बैंक वॉज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस ATM इन इंडिया? भारत में पहली बार ATM किस बैंक ने शुरू किया गया था? तो देखो ऑप्शन है ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HSBC, HDFC। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे HSBC। ओके, नेक्स्ट 47, विच वॉज द फर्स्ट बैंक टू गेट एन ISO सर्टिफिकेट? ISO प्रमाण प्राप्त करने वाला पहला बैंक कौन सा था? तो देखो ऑप्शन है कैनरा बैंक, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो आंसर है यहाँ पे फर्स्ट कैनरा बैंक। नेक्स्ट 48, विच वॉज द फर्स्ट इंडियन बैंक आउटसाइड इंडिया? भारत के बाहर पहला भारतीय बैंक कौन सा था? तो देखो ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक। तो आंसर है यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 49, विच इज द फर्स्ट यूनिवर्सल बैंक इन इंडिया? भारत में पहला यूनिवर्सल बैंक कौन सा था? देखो ऑप्शन है HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, ICICI बैंक। नेक्स्ट 50, विच वॉज द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस इंटरनेट बैंकिंग इन इंडिया? भारत में इंटरनेट बैंकिंग शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा था? तो देखो ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, ICICI बैंक। नेक्स्ट 51, विच वॉज द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस अ सेविंग अकाउंट इन इंडिया? भारत में पहला बचत खाता किस बैंक ने शुरू किया? तो देखो ऑप्शन है बंगाल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। तो आंसर है यहाँ पे थर्ड, प्रेसिडेंसी बैंक। नेक्स्ट 52, विच वॉज द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस अ चेक सिस्टम इन इंडिया? भारत में चेक प्रणाली शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा था? तो देखो ऑप्शन है बंगाल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक। तो आंसर है यहाँ पे बंगाल बैंक। नेक्स्ट 53, विच वॉज द फर्स्ट बैंक टू सेल म्यूचुअल फंड इन इंडिया? भारत में म्यूचुअल फंड बेचने वाला पहला बैंक कौन सा था? तो देखो ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, HDFC बैंक एंड एक्सिस बैंक। करेक्ट आंसर है फर्स्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 54, विच वॉज द फर्स्ट बैंक टू इशू क्रेडिट कार्ड इन इंडिया? भारत में क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला पहला बैंक कौन सा था? देखो ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 55, विच वॉज द फर्स्ट डिजिटल बैंक इन इंडिया? भारत में पहला डिजिटल बैंक कौन सा था? देखो ऑप्शन है डिजी बैंक, सेकंड पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक एंड जियो पेमेंट। तो आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, डिजी बैंक। नेक्स्ट 56, विच वॉज द फर्स्ट रूरल रीजनल बैंक इन इंडिया? भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा था? तो देखो प्रथम बैंक, बड़ौदा यूपी बैंक, डेक्कन ग्रामीण बैंक एंड महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक। तो आंसर है फर्स्ट, प्रथम बैंक। नेक्स्ट 57, विच वॉज द फर्स्ट बैंक टू गेट इन प्रिंसिपल बैंकिंग लाइसेंस इन इंडिया? भारत में इन प्रिंसिपल बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला बैंक कौन सा था? तो देखो ऑप्शन है ICICI बैंक, IDFC एंड बंधन बैंक, थर्ड एक्सिस बैंक एंड फोर्थ HDFC। तो करेक्ट आंसर है सेकंड,
IDFC and Bandhan Bank. Next 58. Which was the first bank to introduce merchant banking in India? भारत में मर्चेंट बैंकिंग शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा था? देखो ऑप्शन है HDFC बैंक, सिटी बैंक, ग्रीन लेस बैंक एंड HSBC। तो करेक्ट आंसर है थर्ड ग्रीन लेस बैंक। ठीक है। नेक्स्ट 59. Which was the first bank to introduce voice biometric authentication in India? भारत में वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा था? तो देखो ऑप्शन है एक्सिस बैंक, सिटी बैंक, HDFC बैंक, SBI। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सिटी बैंक। नेक्स्ट 60. विच वॉज द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस रोबोट इन बैंकिंग सर्विस इन इंडिया? भारत में बैंकिंग सेवा में रोबोट पेश करने वाला पहला बैंक कौन सा था? तो देखो ऑप्शन है HDFC बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड यस बैंक। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट HDFC बैंक। नेक्स्ट 61. व्हाट वाज अ मेजर स्टेप टेकन इन लिबरलाइजेशन पीरियड रिगार्डिंग फॉरेन बैंक? उदारीकरण अवधि में विदेशी बैंकों के संबंध में उठा गया एक प्रमुख कदम क्या था? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट फॉरेन बैंक वेयर नॉट अलाउड टू ऑपरेट इन इंडिया, second foreign bank were only allowed as a subsidiaries, third foreign bank could open offices as a branch of subsidiaries, and fourth all foreign bank were nationalized. The third जो है foreign bank could open offices as a branches or subsidiaries, विदेशी बैंक शाखाओं या सहायक कंपनियों के रूप में कार्यालय खोल सकते थे। ठीक है। नेक्स्ट 62. Which of the following was a development in Indian banking after 1991? 1991 के बाद भारतीय बैंकिंग में कौन सा विकास हुआ? तो देखो ऑप्शन है इंटरनेट बैंकिंग बिकम वाइडली यूज, सेकंड ऑल प्राइवेट बैंक वेयर शट डाउन, थर्ड गवर्नमेंट स्टॉप रेगुलेटिंग बैंक एंड फोर्थ बैंकिंग सर्विस वेयर लिमिटेड टू मेट्रो सिटीज ओनली। तो यहाँ पे फर्स्ट है इंटरनेट बैंकिंग बिकेम वाइडली यूज, इंटरनेट बैंकिंग का व्यापक रूप से उपयोग किया जाने लगा। ओके। नेक्स्ट 63. विच वॉज द फर्स्ट बैंक एस्टेब्लिश इन इंडिया? भारत में स्थापित पहला बैंक कौन सा था? देखो ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट। तो आंसर है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट 64. विच वॉज द फर्स्ट बैंक मैनेज बाय इंडियंस? भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला बैंक कौन सा था? देखो ऑप्शन है इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, और कमर्शियल बैंक एंड बैंक ऑफ इंडिया। तो आंसर है थर्ड और कमर्शियल बैंक। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो अपन स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस का सेकंड टॉपिक कवर करेंगे, प्लस करंट बैंकिंग अवेयरनेस अपन डेली, वीकली, मंथली यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जनरल अवेयरनेस के डेली यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, प्लस कंप्यूटर अवेयरनेस के डेली टॉपिक वाइज। रीजनिंग एप्टीट्यूड, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के भी अपन यहाँ पे डेली टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कवर करेंगे, मिनिमम 25 ईच सेक्शंस अपन कवर करेंगे। मॉक पेपर अपन डेली सॉल्व कर ही रहे एंड देन उसके बाद इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड MCQs भी सॉल्व करेंगे। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोज आपको मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।